हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में जिस तरीके की सिचुएशन आपने देखी है पिछले कुछ दिनों में, तेजी मंदी सब तरीके के आपको जो है माहौल इसमें देखने को मिले हैं। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि अभी इस चीज़ें धीरे-धीरे करके अगर आप देखोगे, क्या हुआ है कि धीरे-धीरे करके Q2 के जो नंबर्स आए थे, उनका इम्पैक्ट खत्म हुआ, बीच में गिरावट थी, उन चीज़ों का इम्पैक्ट खत्म होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जो है बात निकल कर आती है Q3 की, कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे Q3 के नंबर्स भी आएँगे। अब Q3 के नंबर्स के प्रेडिक्शन, उसके ऊपर क्या हो सकता है, किस तरीके के नंबर आ सकते हैं, ये बातें जो हैं अब निकल कर आने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार Q3 की किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है एंड उसके रिगार्डिंग क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करने वाले हैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुइलोन एनर्जी लिमिटेड का फ्रंट पेज। 63 रुपए 15 पैसे पर एक काउंटर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ भी दिखाई दिया आपको। लेकिन अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो ये काउंटर लगभग लगभग 1% के आसपास आपको गिरता हुआ, डाउन होता हुआ देखने को मिला था। आप ये कह के चल सकते हैं। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। पिछला ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए फिर भी आपको ठीक-ठाक देखने को मिला था, एज़ सच कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये आपने ज़रूर देखा है कि ये काउंटर जो है थोड़ा-सा आपको नेगेटिविटी में ही देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि Q3 के नंबर्स की प्रेडिक्शन या फिर नंबर्स की प्रेडिक्शन ना भी आप कहो, एक माहौल का अनुमान ज़रूर लगाया जाने लगा है कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन आपको Q3 में नज़र आ सकती है, इस स्टॉक में एंड पर्टिकुलरली इस सेक्टर में भी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पिछले 1 महीने में अगर हम देखें, ये काउंटर लगभग-लगभग 5.5% तक आपको जो है डाउन करता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा डाउन करने को देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ और है कि गिरा तो ये बात तो सबको पता है, लेकिन रिकवरी भी लगभग 17-18% की हुई है। ये भी एक बड़ी बात आपको यहाँ पर देखने को मिली है कि रिकवरी भी एक अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आई ही है। ठीक है? लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें एंड और सिचुएशन को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो 6 महीने के रिटर्न है लगभग-लगभग 32%, जो कि एक अच्छे रिटर्न माने जा सकते हैं। हालाँकि ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा थे। अभी आपको भले ही 32% ही देखने को मिले, लेकिन एक समय ऐसा था ये रिटर्न जो है तगड़े रिटर्न थे, क्योंकि ऊपरी स्तर से इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई। शेयर पता है लगभग 37-38% तक नीचे आया भी था एंड फिलहाल भी अगर आप देखोगे तो ऊपरी स्तर से 27%, तो अभी भी नीचे ही दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नज़र आई है लास्ट कुछ दिनों के अंदर-अंदर, ठीक है? लेकिन अब चीज़ें आ जाती हैं कि डिमांड क्या है, पावर डिमांड किस तरीके की है, स्पेशली विंड में डिमांड किस तरीके की दिखाई देती है एंड वैल्यूएशन। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो वैल्यूएशन का भी है कि आखिरकार वैल्यूएशन कैसी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ रही हैं, उन्हें उनमें आप ये कह सकते हो कि दिक्कतें तो देखने को मिली ही हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि सिचुएशन क्या हो सकती है। तो चलो एक-एक करके देखते हैं। ये देखो, एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। टाटा पावर, सुज़लॉन एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी, बीएचईएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर डिमांड वीक इन Q3, व्हाट्स अहेड। तो यहाँ पर तो एक हेडलाइन में ही आपको चीजों का अनुमान लगने लगा है कि Q3 में पावर डिमांड तो कमजोर है। जो कुछ समय से पावर डिमांड एक अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साफ-साफ शब्दों में लिखा गया है कि कमजोर पावर डिमांड आपको नजर आ रही है, स्पेशली इन Q3। एंड जब पावर डिमांड कमजोर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आपको देखने को मिलेंगी ही। एंड यहाँ पर कुछ शेयर्स के, कुछ कंपनीज के आपके सामने नाम भी दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन सी वो कंपनीज हो सकती हैं जिनमें पावर डिमांड वाली समस्या हो सकती है। लेकिन इसी के साथ जेएम फाइनेंशियल्स ने यहाँ पर खरीदारी की भी बात करी है। अब किस किस पर करी है? जेएम फाइनेंशियल मेंटेन्ड बाई रेटिंग ऑन टाटा पावर, टोरेंट पावर, सुजलो एनर्जी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोल इंडिया, सीईएसई एंड बीएचईएल। इट हैज अ सेल रेटिंग ऑन एचएवीएन। तो यहाँ पर इन्होंने जेएम फाइनेंशियल्स ने बेसिकली कुछ शेयर्स पर अपनी बाई रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड कुछ पर सेल रेटिंग भी लगाई है। तो जो बाई रेटिंग वाले
शेयर्स हैं या कंपनीज हैं उनमें तो आपको सुइलोन भी दिखाई दे रहा है, टाटा पावर और टोरेंट पावर भी दिखाई दे रहा है। अलग एनटीपीसी, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एंड पावर ग्रिड भी है, कोल इंडिया तक भी है, बीएचईएल, सीईएससी भी है। लेकिन सेल इन्होंने जो बोला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी पर बोला है कि एक ही शेयर को बोला है जो सेल के लिए इन्हें लग रहा है, एंड उसका नाम है बेसिकली एसजेवीएन। रीजन इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है कि Q3 में पावर की जो डिमांड है वो थोड़ी सी वीक आपको देखने को मिलेगी। पावर डिमांड अगर वीक रही तो कहीं ना कहीं समस्या भी आएगी, ये भी पक्की वाली बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर आप ये मान के चलिए, अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है आ सकती है, इस बात के चांसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद, मतलब कमजोर पावर डिमांड के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने सुइलोन वगैरह पर बाई रेटिंग को मतलब मेंटेन रखा है। अगर सब कुछ ऐसा ही है, मतलब पावर डिमांड अगर ज्यादा ही घट गई तो उसके बावजूद अगर इन्होंने बाई रेटिंग को मेंटेन रखा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी होगी। वैल्यूएशन की जो चिंता हमेशा ही दिखाई देती है तो वो अब इतनी तो नहीं है, क्योंकि पहले डेफिनेटली वैल्यूएशन की काफी ज्यादा चिंता थी। लेकिन अब जब शेयर अच्छा खासा करेक्ट हुआ है ऊपरी स्तर से, तो अब फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो उतनी दिक्कतें भी आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुइलोन ही आपको आने वाले दिनों में रिटर्न दिखा सकता है। बाकी की अगर आप देखोगे तो भी आपको काफी अच्छे खासे शेयर्स की देखने को मिल जाएंगे, जहां पर उम्मीदें अच्छी खासी हैं। अच्छे उम्मीदों के साथ अच्छे खासे शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात हो गई सुइलोन की न्यूज बेसिस पर, फंडामेंटल बेसिस पर। लेकिन अगर हम इसे टेक्निकल बेसिस पर भी देखें कि आखिरकार टेक्निकल स्थिति किस तरीके की देखने को मिल रही है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आती है, वो भी हमें देखना तो चाहिए ही। अगर डेली चार्ट पर आप इसे ना 50 दिन की मूविंग एवरेज पर देखोगे ना, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ करते हैं, 20 से करते हैं और 50 से करते हैं। तो 20 तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम इसे 50 से भी देखें तो 50 दिन के मूविंग एवरेज से तो अभी भी ये नीचे ही चल रहा है। आप 20 दिन के मूविंग एवरेज से भी अगर आप देखो तो भी ये नीचे ही चलेगा। तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से तो अभी भी ये वीक ही है। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी देखने को नहीं मिलेगी आपको जहां पर एक आ जाए कि सब कुछ सही हो गया, एक झटके से इनमें खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो लोग टेक्निकल्स देखते हैं, जो लोग गिरावट देख रहे हैं, वो तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप देखो जो लोग टेक्निकल देखते हैं उनके लिए तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सब कुछ सही हो गया एक झटके से खरीदो, नहीं। टेक्निकल इंडिकेटर पर अभी भी इसमें थोड़ी सी वीकनेस ही है। कब ये चीजें सुधरेंगी ये तो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। अगर एक आध दिन तेजी हो गई तो ठीक है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के तो ऊपर निकल ही जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक सस्टेनेबल ग्रोथ जब भी इसमें देखने को मिलेगी, एटलीस्ट ये 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर निकलकर सस्टेन करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।